हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड दी प्लान। एंड मार्केट क्लोज हो चुका है एंड आज डेट है 3 मई 2021। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो ये कल का चार्ट है। एंड ये कल के लेवल्स हैं। तो कल हमने क्या प्लानिंग की थी? हमने प्लानिंग की थी अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है जो कि है 14600, तो हम यहाँ नीचे तक का टारगेट बना सकते हैं जो कि है 14530 का। एंड मार्केट तो हम टारगेट बना सकते हैं 14508 का। एंड अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारा लेवल होगा 14700 का। अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाता है तो हम इसका ये टारगेट रखेंगे। एंड ये टारगेट भी है 14772 का। तो मार्केट आज काफ़ी गैप डाउन खुला। एंड गैप डाउन खुलने के बाद इसने एक पिन बार कैंडल बनाई डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाने के बाद। तो ये जो पिन बार कैंडल होती है काफ़ी बुलिश कैंडल होती है। इसका मतलब बायर्स आज एक्टिव हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मार्केट जब भी गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसमें एक चीज़ होती है कि वो अपना जो गैप है वो फिल कर देता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए फिर प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी अच्छी कि इसको ये फिल कर दे। एंड आप सभी तो जानते हैं जो मार्केट है, मार्केट में बस प्रोबेबिलिटी पे ही काम होता है। पक्का कुछ नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी अगर मेरा लॉस हो तो कम हो एंड प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो। जैसे अगर मेरा 1 रुपये का लॉस है तो उसके बदले मुझे अगर प्रॉफिट हो तो 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, ऐसे। तो अब बात कर लेते हैं आगे की। तो इसमें क्या रहा? तो इसमें रहा मार्केट नीचे आया, एक पिन बार कैंडल बनाई जो कि बुलिश कैंडल थी, फिर नीचे से इस लेवल को तोड़ दिया। अब एक बात और, अगर निफ्टी जो है नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो जो सपोर्ट है वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। एंड अगर ऊपर से नीचे आएगा तो जो रेजिस्टेंस हो एज अ सपोर्ट बिहेव करेगा। तो इसमें जो ये था, जो हम यहाँ से ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे कि यहाँ से ब्रेकडाउन लेके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो उसी को हम देख सकते हैं कि अब इसका ये रेजिस्टेंस बन गया था, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा एंड ये टारगेट अचीव हो गया। एंड फिर इसने 200 EMA से अपना एक रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, तो ये बात हो गई आज की। एंड अब बात कर लेते हैं कल की। कल के लिए लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं। तो पहला लेवल तो यही है 14600 का। अगर मार्केट ने ये तोड़ा तो टारगेट हम ये रख सकते हैं, या इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं टारगेट को यहाँ कहीं ये। एंड ये कितने पॉइंट्स का टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ। ये है 67 पॉइंट्स का टारगेट है जो कि 0.46% है। एंड अपसाइड ये है कि पहले तो ये इसी को तोड़े, क्योंकि ये इससे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहले अगर ये 200 EMA को तोड़े, जो कि 200 EMA का मतलब है कि मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। ये एक इंडिकेटर है जो कि आपके ब्रोकर अकाउंट में या जहाँ से भी आप चार्ट को देखते हैं वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो फिर अगर ये इसको तोड़ेगा फिर इस लेवल पे आएंगे हम। अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या रहा? बैंक निफ्टी ने भी एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन बैंक निफ्टी ने उतनी पिन बार कैंडल नहीं बनाई, उतनी बुलिश जितनी निफ्टी में थी। निफ्टी ने ये अपना सारा ये कवर कर लिया था, यानी यहाँ बायर्स ने हैवी बाइंग करी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। तो ये इतना ऊपर भी नहीं आया और रेड में क्लोज हुआ, जबकि जो निफ्टी है वो ग्रीन में क्लोज हुआ डे एंड में। एंड इसने भी इस लेवल से सपोर्ट लिया। हमारा जो हमने कल डिसाइड किया था, अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा तो ये इसका सपोर्ट बन सकता है। तो ये एग्जैक्टली यहीं सपोर्ट लिया और यहीं हमें बाइंग करनी थी। इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते थे एंड ये टारगेट था हमारा जो कि अचीव भी हो गया। एंड अब हम बात कर लेते हैं कल की। कल भी ऐसा ही है। कल अगर इसने इसको तोड़ा और एक बार हमें 200 EMA भी चेक करना पड़ेगा। अगर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने इन दोनों को तोड़ दिया
तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, और नीचे की साइड इसने ये तोड़ा तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। और ये लेवल्स मैं बता देता हूँ आपको, 32,203 एंड ये नीचे की साइड है आपका 31915। अब बात कर लेते हैं जो दिन के दौरान सबसे ज़्यादा 5 जो ऐसे शेयर जो सबसे ज़्यादा बढ़े और 5 ऐसे शेयर जो सबसे ज़्यादा गिरे। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर है अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल, SBI लाइफ, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड 5 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर टाइटन, इंडस बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, BPCL। अब बात कर लेता हूँ मैं अपने ट्रेड की। तो मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी में। मैंने फिर बताया कि ये जो मेरा एक बेस्ट सेटअप है कि जब भी गैप डाउन खुले या गैप अप खुले तो उसमें अगर प्रोबेबिलिटी है उसकी अच्छी कि वो गैप फिल कर देगा, तो मैं उसमें उसी के बिहाफ पे ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने निफ्टी 6 मई का एक 14,500 कॉल ऑप्शन लिया जिसमें मैंने 5,000 प्रॉफिट बुक किया। एंड अगर इसमें मुझे लॉस होता तो 800 का होता, और प्रॉफिट मेरा इतना बड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा था मेरा। एंड ये इसी वीक की एक्सपायरी का है। और मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बता दिए, बैंक निफ्टी के बता दिए, अपनी पोजीशन बता दी। एंड कल के लिए भी अकॉर्डिंगली जो लेवल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। एंड जब तक इस वीडियो को आप देख लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।